So, welcome to our online portal of Concept Classes Corridor. Concept Classes Corridor के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच चालू हुआ था एंड बहुत सारे अभ्यर्थी उस बैच को ज्वाइन भी किए थे, बट कुछ कारणों से ये क्लास रुक गई थी, कुछ पर्सनल कारण थे एंड बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि सर क्लास क्यों रुक गई है, क्लास क्यों रुक गई है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वो क्लास कंटिन्यू होगी एंड इस क्लास के साथ साथ आपको मालूम होगा कि यहाँ एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के तहत HEMM ऑपरेटर के पदों पर भी भर्तियां निकली हैं। HEMM क्या होता है? हैवी अर्थ मूवर्स मशीनरी लिमिटेड। जैसे क्रेन हो गया आपका, है ना, बुलडोजर हो गया आपका, तमाम सारे रोड बनाने वाली मशीनें हो गई, जिनके ड्राइवर होते हैं, जिनके बेसिकली उनके ड्राइवर को ऑपरेटर भी कहा जाता है, तो उसके लिए भी भर्तियां निकली हैं, उनके लिए भी भर्तियां निकली हैं। तो उसका भी यदि सिलेबस हम उठा के देखें, उस HEMM ऑपरेटर का सिलेबस देखें, तो वो सिलेबस भी सेम आपके बिहार पुलिस ड्राइवर के सिलेबस के इक्विवेलेंट है। ठीक, तो हम दोनों की क्लास साथ ही में कराएंगे, साथ में ही कराएंगे, बिकॉज उनकी भी क्लास सेम है। थोड़ा सा जीके जीएस एनसीएल में अलग होता है, तो वो हम एनसीएल वालों को अलग से पढ़ाएंगे। बाकी जो टेक्निकल की क्लास चलती है ना, एनसीएल ऑपरेटर की, वो साथ ही चलेगी। और ध्यान दीजिएगा, जो एनसीएल ऑपरेटर की क्लास है, एनसीएल ऑपरेटर में आप देखेंगे सिलेबस टेक्निकल का, तो टेक्निकल का सिलेबस भी ड्राइवर के सिलेबस के बराबर, बिहार पुलिस ड्राइवर के सिलेबस के इक्विवेलेंट है, मतलब सेम सिलेबस है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। सो हम जो हमारी पहली क्लास हुई थी बिहार पुलिस ड्राइवर की, वो पहली क्लास हो चुकी है। वो पहली क्लास में बेसिकली हमने सिलेबस बताया था कि हम कैसे कैसे चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस देखते हुए चले थे, और आपको हमने सिलेबस भी दिया था। अब इस क्लास में हम एक बार थोड़ा सा टाइम लेकर डिस्कस कर देंगे एनसीएल का सिलेबस क्या है, उसके बाद आज हम क्लास शुरू कर देंगे टेक्निकल की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देने वाली है, आप देखेंगे जो एनसीएल का यदि आप सिलेबस निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो नीचे उसमें सिलेबस दिया हुआ है, हमने उस सिलेबस को अलग किया है। बेसिकली इसके ड्राइवर को हम ऑपरेटर भी कहते हैं, हम ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है ना, उसका भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक, जबकि बिहार पुलिस का जो पेपर होता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन। ठीक है ना, तो इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो एनसीएल के पेपर होंगे, सीबीटी विल बी कॉमन पेपर फॉर ऑपरेटर पोस्ट, द सिलेबस इज एज फॉलोइंग। मतलब ऑपरेटर पोस्ट के लिए कॉमन पेपर होगा। सबसे पहला यदि हम बात करें, सबसे इजी पॉइंट की बात करें, है ना, उस इजी को भी टफ बना दिया जाता है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आसान करके बताएंगे। रोड साइन एंड सिग्नल्स की बात की गई है इसमें, रोड साइन एंड सिग्नल्स की बात की गई है। हमने देखा 3 तरह के साइन होते हैं, मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इंफॉर्मेशनरी साइन होते हैं, हम वो सारा पढ़ेंगे। बेसिकली हमने एक किताब लॉन्च किया था 1000 क्वेश्चंस का, वो किताब बहुत सटीक बैठेगी इस एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए भी बैठी थी और इसके लिए भी एग्जाम के लिए सटीक बैठेगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो ट्रैफिक रूल की बात की गई है, ओवरटेकिंग, पार्किंग, स्टॉपिंग, यूज ऑफ हॉर्न, स्पीड लिमिट, लेन डिसिप्लिन, इनकी बात करेंगे। ट्रैफिक रूल की बात करेंगे, बेसिकली वो ट्रैफिक रूल पे सवाल बिहार पुलिस में भी पूछे जाते हैं, और वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आते हैं, थोड़े बहुत सवाल आते हैं, है ना। कुछ ट्रैफिक रूल होते हैं वाहनों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करने होते हैं, तो वो हम देखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट बेसिस, मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988, और जो आपका 2017 में जो 2019 में जो उसमें चेंजेस हुए थे, उसको भी लेके सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट में आरसी से रिलेटेड, डीएल से रिलेटेड, इंश्योरेंस, पीयूसी, पेनाल्टीज एंड जनरल रोड सेफ्टी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपके मोटर वाहन अधिनियम के
होंगे, मोटर वाहन अधिनियम के होंगे और छोटे छोटे सवाल होंगे, इजी इजी सवाल होंगे। मैंने पहला टेस्ट एनसीएल ऑपरेटर का दिया था, यूट्यूब पे ऑनलाइन किया है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, सभी लोग जाके देख लीजिएगा। उसके बाद है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन्स, है जो आपके इंजन होते हैं, इंजन का एलिमेंट्री नॉलेज लाइक फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। और भी इसमें कई सारे सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, टायर है, गियर सिस्टम है, मैनुअल ऑटोमेटिक गियर पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, रियर व्यू मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अदर रोड सेफ्टी डिवाइस, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स, ऑटो इलेक्ट्रिक विद नॉलेज ऑफ बैटरी अल्टरनेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। सो बेसिकली इंजन या वाहन से जुड़ा जुड़ा जो जो टेक्नोलॉजी है, चाहे लुब्रिकेशन का है, चाहे कूलेंट का है, चाहे स्टीयरिंग सिस्टम है, हम वो सारी चीजें इंजन में या टेक्निकल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये वन लाइन फॉर्म में दिया है, बट ये थोड़ा सा आपका है ना डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ेंगे। फिर ही बात आती है आगे, है ना, 5वें पॉइंट में, तो जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। एक जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का पेपर होगा जिसमें बहुत कम जीके जीएस पूछा जाएगा, है ना। इसमें भी जनरल अवेयरनेस आपके वाहन या मोटर वाहन रूल से, मोटर वाहन अधिनियम से ही जुड़ा हुआ सवाल होंगे। और जनरल नॉलेज भी जीके जीएस भी पूछा जाएगा, तो वो करंट अफेयर बेस्ड पूछा जाएगा, है ना। हिस्ट्री के सवाल भी कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी इसमें हम देखेंगे, प्रैक्टिस के मदद से भी देखेंगे, और क्लास भी इसकी होगी, प्रॉपर होगी। इसमें कुछ मैथ के भी सवाल होते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में। करंट अफेयर हो गए, करंट अफेयर बेसिकली ज्यादा पोर्शन होगा आपका, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स ईटीसी करंट अफेयर में आ जाएगा। अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल, है ना। इमिशन स्टैंडर्ड्स, जैसे आपका BS1 आया था, BS2, BS4, BS6 तक आ गया, हम उसके बारे में भी देखेंगे। ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, है ना। परमिसिबल स्पीड एट द डिफरेंट लोकेशन, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर द व्हीकल, जो इमिशन स्टैंडर्ड है कितना अलाउ है इंडिया में, हम वो देखेंगे। इमिशन मतलब कितना वाहनों से जो इमिशन निकलता है अलाउड है। आजकल तमाम तरह के वाहन आ रहे हैं, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो इमिशन को कम कर रही है, हम उसको भी इसमें देखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट एंड द रूल जनरल साइंस, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट और रूल से जुड़ा हुआ सवाल आएगा और जनरल साइंस भी आएगा। हमने 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको टेस्ट के माध्यम से आपको दिया था, आप सभी को उसको देखना चाहिए था। उस पर हमने यूट्यूब पे नहीं, हमने टेस्ट के माध्यम से दिया है, जो कि गूगल फॉर्म की मदद से हमने टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया, आप सभी को उसको देखना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स एंड द एप्टीट्यूड है, ध्यान देना। 10वें स्टैंडर्ड्स का अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, बहुत बेसिक, है ना। मैथ पूछेगा इसमें, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्राइंगल्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, एवरेज टाइम वर्क, है ना, सिंपल कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, ठीक। ये आपका था एनसीएल ऑपरेटर का सिलेबस था, एनसीएल HEMM ऑपरेटर, हैवी अर्थ मूवर्स मशीनरी लिमिटेड ऑपरेटर का, है ना, ये सिलेबस था। ध्यान दीजिएगा, जो पोस्ट होता है वो पोस्ट बहुत गोल्डन पोस्ट होता है, बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। और जिन लोगों को पुलिस में नहीं जाना है, अच्छी कंपनी में अपना जिंदगी काटना है, सरकारी कंपनी में काटना है, एंड मिनी रत्ना कंपनी है ये। मिनी रत्ना मतलब सुविधाएं अच्छी खासी होती है ना। आपको किचन का पैसा मिलेगा, आपको जाने का मिलेगा, मेडिकल का मिलेगा, ट्रेवलिंग का मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, बच्चों की फीस मिलेगी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, ठीक है ना। तो इसमें आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी इस ऑपरेटर के पद पे दिया आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है ना। बाकी ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस के सिलेबस से ये काफी मिलता जुलता है, बिहार पुलिस के सिलेबस से। चलिए, कुछ लग रहा है बैठा है कीड़ा वीड़ा, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद से हमने देखा था आपका बिहार पुलिस का, हमने सिलेबस देख ही लिया। बिहार पुलिस का जो हमने आपको दिखाया था सिलेबस शुरुआत में, एक वीडियो पड़ा हुआ है, इस पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको सिलेबस टेक्निकल का बताया गया है। नाउ हम शुरू करेंगे
हम शुरू करेंगे आपकी पहली क्लास से। पहली क्लास में हम फुल्ली इंट्रोडक्शन फॉर्म में पढ़ेंगे, इंजन क्या होता है ना, ऑटोमोबाइल हम किसको कहते हैं, हम उन चीजों को जानेंगे। बेसिकली हम आज इंजन की परिभाषा पढ़ेंगे, इंजन करता क्या है ना, और हम किस प्रकार के इंजन को हमें इसमें पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिक इंजन पढ़ना है कि हमें हीट इंजन पढ़ना है, हम वो सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला हमने अपने सिलेबस को बांटा है, जो हमने अपने सब्जेक्ट को बांटा है, हमने सब्जेक्ट का खुद ही जो नाम रख दिया है वो ऑटोमोबाइल और रख रखाव है ना। बेसिकली आपका रख रखाव इसलिए हमने रखा है बिकॉज उसके मेंटेनेंस से सवाल आता है, चाहे आपके लुब्रिकेंट पूछ दे, चाहे आपका कूलेंट पूछ दे, है ना, ब्रेकिंग सिस्टम पूछ दे, लाइटिंग पूछ दे, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम पूछ दे, तो उनके रख रखाव से सवाल आता है। हाँ, मोटर वाहन अधिनियम से आता ही है, बट यदि ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में उनके रख रखाव से सवाल पूछा जाता है आपके, है ना। बिहार पुलिस में आप देखेंगे तो उसमें मेंटेनेंस सीधा लिखा होगा। ठीक, चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हमने थोड़ा इस बार क्लास को कार्टूनिंग तरीके से, कार्टून इंट्रोड्यूस करके उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सवाल उठता है, सबसे पहले सवाल आता है, यदि हम क्वेश्चन करेंगे कि ऑटोमोबाइल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑटोमोबाइल क्या होता है, हम ऑटोमोबाइल का जवाब जानेंगे, ठीक ना। यदि आप ऑटोमोबाइल को लिखेंगे, है ना, बोर्ड पे लिखेंगे तो होगा है इसका AUTO, ऑटो, और दूसरा होता है मोबाइल, ऑटो और मोबाइल, इसमें दो शब्द आते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, स्वतः, है ना, और मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला, है ना, चलने वाला, वाहन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो चलने वाला होता है। तो वो वाहन या वो व्हीकल, वो गाड़ी जो खुद के ताकत से चलती है, खुद के ताकत से चलती है, उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। वो वाहन जो खुद के ताकत से, खुद की ऊर्जा से चलती है, उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं, है ना। जिसमें मान लीजिए यदि हम बात करेंगे, कोई गाड़ी की बात करेंगे, है ना, कार की बात करेंगे, है ना, तो कार में क्या होता है, लोग बैठते हैं अंदर, है ना, और कार को अलग से किसी चीज से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से किसी चीज से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि बैल खींच रहा है या घोड़ा खींच रहा है ना, या कुत्ता खींच रहा है इसको, नहीं, कोई बाहर से इसको ताकत खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो क्या है, कार क्या है, कार एक ऑटोमोबाइल है, कार एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, ठीक ना। कार एक ऑटोमोबाइल है बिकॉज, ध्यान दीजिएगा, कार खुद के ताकत से चल रहा है। ठीक, अब यही यदि हम एग्जांपल ले ले, है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली का, ये ट्रॉली है और ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, ठीक ना। यदि हम ट्रॉली की बात करें, क्या ट्रॉली अपने आप चलना शुरू कर देता है, ट्रॉली अपने आप चलना शुरू कर देता है। ट्रॉली को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो खुद से तो चलेगा नहीं, इसको खींचने के लिए, इसको मूव कराने के लिए इसमें हमें ट्रैक्टर जोड़ना पड़ता है, इसमें हमें ट्रैक्टर जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या ट्रॉली को ऑटोमोबाइल कहेंगे, नहीं, ट्रॉली ऑटोमोबाइल नहीं है, ट्रॉली क्या है, ऑटोमोबाइल नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, बिकॉज ट्रॉली को ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है ना। यहाँ ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल है क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर खुद की पावर है, उसमें तेल डालिए वो चलेगा, इंजन है, इंजन तेल की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको खींचेगा, है ना। तो ट्रैक्टर और ट्रॉली कंबाइंड यदि बात की जाए, ये कंबाइंड बात की जाए तो ये ऑटोमोबाइल है, लेकिन यदि ट्रॉली को अकेले देखा जाए तो ट्रॉली ऑटोमोबाइल नहीं है। उसी तरह से यदि हम बात करेंगे, है ना, रेलवे गाड़ी की बात करेंगे, रेलवे गाड़ी की बात करेंगे तो रेल में क्या होता है, एक इंजन लगता है, तो इंजन को हटा दिया जाए तो क्या बोगियां खुद ब खुद चलेंगी ना, बोगियां खुद नहीं चलेंगी, तो बोगी ऑटोमोबाइल नहीं है, बोगी ऑटोमोबाइल नहीं है, बोगी के साथ जब इंजन लगता है तब वो ऑटोमोबाइल हो जाता है ना। उसी तरह से हम बैलगाड़ी की बात करेंगे, है ना, बैलगाड़ी, ठीक, तो बैलगाड़ी ध्यान दीजिएगा, है ना, बैलगाड़ी में खुद का कोई ताकत नहीं है, खुद का कोई ताकत नहीं है, इसमें बैल लग रहा है ना, ये जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी,
ये बैल की ताकत से चल रहा है, तो ये बैलगाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल नहीं है, ये ऑटोमोबाइल नहीं है। यदि इसी तरह से हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम घोड़ा गाड़ी की बात करेंगे तो घोड़ा गाड़ी कोई ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि वो घोड़े की ताकत से चल रहा है, वो घोड़ा गाड़ी खुद की ताकत से नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वो ऑटोमोबाइल नहीं है, ठीक। तो बेसिकली हम ऑटोमोबाइल का डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, यदि हमें डिफाइन करना होगा इस चीज को, है ना, तो वो वाहन जो खुद के ताकत से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया, है ना, जो खुद की ताकत से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एक ऑटोमोबाइल वह स्वचालित गाड़ी है, सेल्फ पावर्ड व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, जो जमीन पर, है ना, जमीन पर सामान तथा यात्रियों के परिवहन के काम में आती है। एक स्वचालित गाड़ी वह गाड़ी है जिसको चलाने की शक्ति उसके अंदर ही उत्पन्न होती है, उसके अंदर ही उत्पन्न होती है, ठीक ना। ऑटोमोबाइल है जो जिसके अंदर ताकत खुद ही उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसको अलग से ताकत देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो बैल क्या है, बैलगाड़ी ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि अलग से उसको बैल लगता है खींचने के लिए। घोड़ा गाड़ी क्या है, घोड़ा गाड़ी ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि उसको अलग से घोड़ा जोड़ा जाता है उसमें चलाने के लिए, है ना। जबकि कार में खुद का इंजन होता है, कार खटाक से चल देती है, कार में बैठाइए चल दीजिए, बस में बैठाइए चल दीजिए, ट्रक में बैठाइए चल दीजिए, ठीक ना। तो ट्रक इंजन ऑटोमोबाइल, कार इंजन ऑटोमोबाइल, ठीक ना, उसके अंदर उसकी ताकत खुद उत्पन्न होती है। जैसे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दिया है, हवाई जहाज है, पानी का जहाज है, मोटर बोट है, रेलगाड़ी है ना, कार है, बस ट्रक है, जीप है, ट्रैक्टर है, स्कूटर है, मोटर है, साइकिल इत्यादि है, स्वचालित गाड़ियों के उदाहरण है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ऑटोमोबाइल आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखेंगे हम ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वर्गीकरण कैसे है, हम किन किन वाहनों को पढ़ेंगे। बेसिकली ऑटोमोबाइल में कौन कौन से वाहन आते हैं, हम पढ़ेंगे किन किन गाड़ियों को, हमारा फोकस कहाँ होगा, ठीक, ध्यान देना। ऑटोमोबाइल गाड़ियों को यदि हम बांटे तो दो तरीके से हम बांट सकते हैं, एक यात्री वाहनों में बांट सकते हैं और एक हम सामान्य वाहनों में बांट सकते हैं। फिर यदि हम यात्री की बात करें तो यात्री का भी अलग वर्गीकरण है और सामान ढोने वाली गाड़ियों का भी अलग वर्गीकरण है। यात्री में भी हल्की गाड़ी, भारी गाड़ी, सामान में भी हल्की गाड़ी, भारी गाड़ी हो जाएगी, है ना। यात्री में हल्की गाड़ी, है ना, हल्की में स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, पिकअप, है ना, स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन मतलब स्टेशन पे छोटी छोटी जो होती है, बड़े बड़े स्टेशन देखे होंगे जहां पे प्लेटफॉर्म से ट्रेन तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, ठीक। उसके बाद से भारी गाड़ी में देखेंगे हम, बस है, कोच है ना, सिंगल डेकर, डबल डेकर, डिलक्स, एयर कंडीशन, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से सामान गाड़ी में देखेंगे हल्की गाड़ी, भारी गाड़ी, हल्की गाड़ी में डिलीवरी वैन, हल्के ट्रक, भारी गाड़ियों में ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ऑटोमोबाइल का कैटेगराइजेशन किए हैं। अब ध्यान देना, अब सिंपल सी बात है, हमें इसमें पढ़ना कैसे है, हमें इसमें जो इंजन होगा उस ऑटोमोबाइल में जिसमें मैकेनिकल इंजन लगा होगा, हम उस ऑटोमोबाइल को पढ़ेंगे। हमारा बेसिकली जो फोकस होगा इंजन पे फोकस होगा, हम पूरा का पूरा अध्ययन हम इंजन से जुड़ा हुआ अध्ययन करेंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक। तो ध्यान देना, अब हम यहां से शुरू करेंगे अपना मेन पार्ट कि इंजन क्या होता है, व्हाट इज इंजन, है ना। इंजन हम कहते किसको हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना मेरी बात ध्यान से सुनना। इंजन मतलब वो युक्ति या वो पार्ट जो किसी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, एक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, किसी एक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम इंजन कहते हैं। वो युक्ति, ठीक, समझ लीजिए, ये कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें हम कोई एनर्जी दे रहे हैं और इसी एनर्जी को यो यदि यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, यांत्रिक, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसी को हम इंजन कहेंगे, उसी को हम इंजन कहेंगे, ठीक। ध्यान देना, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली यदि हम ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हैं, वाहन पढ़ रहे हैं, है ना, तो वाहन में हमें कौन सी ऊर्जा चाहिए होती है, हमें मैकेनिकली एनर्जी चाहिए होती है, हमें चक्का घुमाना है। बेसिकली वाहन में क्या करना है, हमें पहिया घुमाना है ना। तो हमारे काम की ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक ना। तो हम
इंजन को हम वो इंजन लेंगे जो किसी एक ऊर्जा को है ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, किसी एक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब ध्यान देना है ना, अब हम जो एक ऊर्जा की बात करें, इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं है ना, ये ऊर्जा कहलाएगी इनपुट, है ना, इनपुट, है ना, इनपुट हमने इसमें इनपुट दे रहे हैं, और ये वाली आउटपुट कहलाएगी। ठीक, मतलब हम ये दे रहे हैं और इसका खपत करके इसी ऊर्जा को बदल दे रहा है ये यांत्रिक ऊर्जा में। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली हमारे आसपास हम जो आजकल देख रहे हैं है ना, हमारे आसपास जो इंजन है वो दो तरीके से ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा? पहली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी क्या है? ईंधन। दूसरी क्या है आपका? दूसरी क्या है? लिक्विड, ईंधन। ईंधन ले लीजिए, ईंधन है ना। इस ईंधन में हो गया आपका पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया गैस, हो गया है ना, तीनों हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो इंजन है, हमारे पास आजकल जो आसपास हमारे पास जो इंजन है, वो इंजन हमारे पास दो प्रकार का है। कौन प्रकार का है? कौन कौन सा प्रकार है? एक इंजन वो इंजन है जो इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट लेता है और उसको बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसे इंजन को हम इलेक्ट्रिक इंजन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये सारे के सारे है ना। अब इलेक्ट्रिक कार में भी इंजन लगा होता है, तो वो इंजन क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से ऊर्जा लेगा, अब बैटरी वाली ऊर्जा को क्या कन्वर्ट कर देगा? वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली उसमें मोटर लगा रहता है, मोटर, है ना। तो मोटर में बैटरी का करंट जाता है, डीसी मोटर लगा होगा, अब वही मोटर वह घूमता है तो चक्का घुमा देता है ना। उसमें भी आपके ब्रेक लगे होते हैं, ठीक ना, उसमें ब्रेक लगे होते हैं, उसमें भी एक्सेलरेटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन में भी। ठीक, तो छोड़िए उसको, इसकी बात। अब देखिए, अब दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात होती है मैकेनिकल इंजन, है ना, जिसमें हम मैकेनिकल इंजन या इसको ऊष्मीय इंजन बोलते हैं, इसको हम है ना ऊष्मीय इंजन बोलते हैं, इसको ऊष्मीय इंजन बोलते हैं। ये पहला वाला क्या था? इलेक्ट्रिक इंजन था, और दूसरा क्या था? ऊष्मीय इंजन था, ठीक है ना। ध्यान देना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें उसी तरह से मिल जाएंगी जैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ध्यान देना, दूसरा आपका ऊष्मीय इंजन है, ऊष्मीय इंजन क्या लेता है? ऊष्मीय इंजन जो ऊर्जा का इनपुट लेता है, वो ईंधन के रूप में लेता है, या तो पेट्रोल हो गया, या तो डीजल हो गया, या तो गैस हो गया, या तो कोयला हो गया, है ना। कोल पहला होता था, कोयला वाला भी इंजन होता था, कोयला हो गया, है ना। तो ये ऊष्मीय इंजन इनपुट किस रूप में लेते हैं? या तो है ना पेट्रोल, या तो डीजल, या तो गैस, या तो कोयला, है ना। अब इन चीजों का दहन होता है, ये चीज इस इंजन के अंदर जाके जलते हैं, इनका दहन होता है ना, इसमें आग लगती है ना, और उसके जलने से, इस ईंधन के जलने से, इन ईंधनों के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, हीट ऊर्जा उत्पन्न होती है, गैस की ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। बेसिकली हीट उत्पन्न होता है ना। हीट क्या होता है? हीट गैस को जब जलाता है तो गैस एक्सपेंड करती है, गैस फैलती है, गैस के फैलने से हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। तो बेसिकली इंजन हमारा जो आजकल उपयोग में आ रहा है वो दो तरीके का है, एक इलेक्ट्रिक इंजन है, एक ऊष्मीय इंजन है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक इंजन से हमें यहाँ मतलब नहीं, हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो ऊष्मीय इंजन है। तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे, तो जब भी हमारा आएगा सिलेबस, जब भी हमारा जो भी हमारा इंजन आएगा, पेट्रोल इंजन आएगा, डीजल इंजन आएगा, गैस इंजन आएगा, है ना, ध्यान देना उसमें इन सब में भी 2 स्ट्रोक इंजन आएगा, 4 स्ट्रोक इंजन आएगा, तमाम सारे इंजन आपके आते जाएंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम सिलेबस को काउंटर करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा इंजन किसको कहते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है इंजन का? इंजन एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इंजन एक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरी ऊर्जा क्या हो गई? यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमें बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा से ही मतलब है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब हमको अपना चक्का घुमाना है, चक्का घूम गया हमारा मतलब खत्म हो गया। ठीक, चलिए देखिए व्हाट इज इंजन। यहाँ पे हमने
एक कार्टून से दिखाया है आपको, एक हमने कार्टून यहाँ प्रेजेंट किया है, आपको पढ़ने में इस बार काफी मजा आएगा, काफी अपडेट है इसमें, है ना। चलो ध्यान देना, यहाँ पे हमने दिया है डिफिनीशन लिखा है, ठीक। डिफिनीशन को हम देखेंगे, ठीक। क्या है? इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन से ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे गति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, जिससे गति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या है? ईंधन से ऊर्जा को, है ना, इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन की ऊर्जा को या ईंधन से ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे गति उत्पन्न होती है, या, है ना, ध्यान देना, है ना, इंजन एक मशीन है, इंजन एक मशीन है ना, जो एक प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जिससे गति उत्पन्न होती है ना। इसे एक उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो ऊर्जा स्रोत से यांत्रिक बल और गति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इंजन एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की ऊर्जा इनपुट लेता है और उसको दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल के देता है, ठीक है ना, बदल के देता है, ठीक ना। अब ध्यान देना, है ना, बेसिकली जो उपकरण होते हैं, जिन भी उपकरण से हम काम करते हैं, वो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में ही कन्वर्ट करते हैं, है ना, या तो उसको बढ़ा देते हैं, है ना, या तो उस ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, या तो उस ऊर्जा में कन्वर्जन करते हैं। जैसे हमारा माइक है, माइक क्या काम कर रहा है? माइक में हम जो बोल रहे हैं तो हवा में क्या है? हवा में एक दबाव पैदा हो रही है, हवा में एक दबाव पैदा हो रही है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा पैदा हो रही है हमारे बोलने से। उस यांत्रिक ऊर्जा को माइक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। माइकवा के अंदर में एगो तार लगा होगा, सेल लगा होगा, है ना, एगो ट्रांसड्यूसर लगा होगा, एगो कन्वर्टर लगा होगा। तो ये हमारी अवजिया हमारा मैकेनिकल रूप में है और इसको कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल रूप में। तो सेम वही इंजन है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हमें पढ़ना कौन कौन से इंजन को है, तो हम यहाँ अभी हमने बताया आपको, हम यहाँ ऊष्मीय इंजन को पढ़ेंगे, है ना, हम यहाँ ऊष्मीय इंजन को पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान देना है, हमारे जो आजकल जो सिस्टम है, आजकल के सिस्टम में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक वाहनों का बहुत प्रचलन है, तो हमारे इलेक्ट्रिक इंजन भी है और ऊष्मीय इंजन भी है। तो हमें पढ़ना है बेसिकली ऊष्मीय इंजन को, इलेक्ट्रिक इंजन हमें नहीं पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक इंजन और ऊष्मीय इंजन की हम डिफिनीशन भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को एज ए इनपुट लेता है, इलेक्ट्रिसिटी से ऊर्जा लेता है और उसी ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। ऊष्मीय इंजन क्या करता है? ऊष्मीय इंजन जो ऊर्जा लेता है वो ईंधन से लेता है, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, है ना, इनसे लेके इन ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही अंतर है, ठीक। देख लेना, इलेक्ट्रिक इंजन और ऊष्मा इंजन में दो अलग अलग प्रकार के इंजन हैं जो विभिन्न, है ना, ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, है ना। ऊष्मा इंजन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन, है ना, विद्युतीय ऊर्जा को, है ना, विद्युतीय ऊर्जा का उपयोग करके काम करता है ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंजन इलेक्ट्रिसिटी को लेके उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ऊष्मीय इंजन ऊष्मा को लेके उसको ऊष्मीय ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अब हमारा कंसर्न है ऊष्मीय इंजन से, तो ध्यान देना, सबसे पहला सवाल, है ना, सबसे पहला सवाल क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन में हम ऊर्जा किस रूप में देते हैं। सबसे पहला सवाल उठ सकता है कि इलेक्ट्रिक इंजन जो ऊर्जा लेता है, ऊर्जा किस रूप में लेता है? ईंधन के रूप में लेता है या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेता है? तो सबसे पहला सवाल हो गया, जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है वो ऊर्जा का इनपुट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लेता है, विद्युत के रूप में लेता है, ठीक ना। और ऊष्मीय इंजन ऊर्जा किस रूप में लेते हैं? तो ईंधन के रूप में लेते हैं, या तो वो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, दैट इज कोल हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अब हम आगे आते हैं। सबसे पहला, है ना, ऊष्मीय इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मीय इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। ध्यान देना, आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम कहता है कि ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको बना सकते हैं, है ना।
हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है, ठीक। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को या ऊष्मा को, बेसिकली ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं। हम केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं, बदलते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसी को हम कहते हैं। अब ध्यान देना क्या ध्यान देना, अब जो हमारा ऊष्मीय इंजन है, ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे कार्य करता है। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है ना। यदि बहुत बेसिक सवाल पूछा जाएगा, बहुत छोटा छोटा सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, तो यही से पूछा जाएगा कि जो ऊष्मीय इंजन होता है ऊष्मागतिकी के कौन से नियम पे कार्य करता है। तो ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे कार्य करता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। जिसके अनुसार ऊर्जा का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा इंजन में ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आज हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के ऊष्मा इंजन पाए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, समुद्री इंजन, ताप विद्युतीय इंजन, है ना। चलिए ठीक, अब ध्यान देना। चलो इतना समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा इतना, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। जिनको जिनको क्लियर हो गया है थम्स अप करेंगे आप, है ना। आप हाथ उठा देंगे कि हाँ क्लियर हो गया है, तब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने प्रोसेस को और हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बोलिएगा, है ना, ठीक। हो गया क्लियर सभी को? जवाब देंगे, जो भी देख रहे होंगे, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जवाब अवश्य दें। और यदि आपको डाउट आता है तो ध्यान देना, ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर आपके, है ना, आपके दाहिने साइड में एक हाथ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। आप इस हाथ को उठा देंगे, है ना। हाथ को जैसे आप उठाते हैं मेरे पास, है ना, इसका घंटी बजेगा, है ना। आप हमसे लाइव क्लास में इस घंटी के माध्यम से बात कर सकते हैं या डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो लाइव क्लास में यदि डाउट आता है तो जस्ट यू कैन कॉल मी विद दिस फैसिलिटीज, है ना। तो कोशिश करिएगा, आप पूछने का प्रयास करिएगा, है ना। अन्यथा क्लास तो ऐसे चलती रहेगी, क्लास ऐसे लगातार चलती जाएगी, है ना। आप डाउट नहीं पूछेंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला हमने क्या देखा? सबसे पहला हमने देखा कि ऑटोमोबाइल किसे कहते हैं, है ना। ऑटोमोबाइल क्या होता है? ऑटोमोबाइल खुद की ऊर्जा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है ना। उसको बाहर से ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर खुद ही ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऑटोमोबाइल के अंदर, है ना। और उसी उत्पन्न ऊर्जा से वो चलता है, ठीक। बैलगाड़ी यहाँ ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि बैलगाड़ी में हम बाहर से ऊर्जा लगाते हैं, ठीक है ना। हम क्या है, हम बात करें घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में हम बाहर से ऊर्जा लगाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल नहीं है, जबकि कार ऑटोमोबाइल है, बस ऑटोमोबाइल है, ट्रक ऑटोमोबाइल है, बाइक ऑटोमोबाइल है, क्योंकि इनकी ऊर्जा इनके अंदर ही उत्पन्न होती है ना। चलिए अब हमने देखा, इसके बाद से ऑटोमोबाइल के बाद से हमने इंजन के बारे में देखा कि इंजन क्या होता है। इंजन बेसिकली एक तरफ से ऊर्जा लेता है और उसको दूसरी तरफ यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। जो ऊर्जा लेता है वो दो तरीके से ले सकता है ना। और भी कई तरीके हैं, बट बेसिकली हमारे आसपास दो तरीके से प्रचलित हैं जो हम देख रहे हैं, है ना। पहला इलेक्ट्रिक के रूप में ऊर्जा ले सकता है और दूसरा ईंधन के रूप में। वो ईंधन पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गैस हो सकता है, कोयला हो सकता है ना। तो जो इलेक्ट्रिक के रूप में ऊर्जा लेके उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं। जो क्या करता है, जो ईंधन के रूप में ऊर्जा लेता है, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, है ना, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो उसको हम ऊष्मीय इंजन कहते हैं, ठीक। हमने देख लिया, यहां तक आपको क्लियर हो गया। फिर हमने देखा है कि जो ऊष्मीय इंजन होता है, ऊष्मीय इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे कार्य करता है।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना ही हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं, केवल हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, ध्यान देना। हमारा क्या था, हमने क्या किया, हमने खुदाई किया, हमने धरती की खुदाई की, ठीक ना, धरती की खुदाई की। धरती के अंदर हम पेट्रोल कैसे बनता है? लोग कहेंगे नहीं सर हमने तो पेट्रोल बनाया है, हमने तो पेट्रोल बनाया है, हमने तो डीजल बनाया है। लोग कहेंगे हमने पेट्रोल बनाया है, हमने डीजल बनाया है। तब सर पेट्रोल और डीजल बनाने से उसके बाद से ये गाड़ी चल रही है ना, उसके बाद से हमें ऊर्जा मिल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा ना। ध्यान दो, हमने पेट्रोल और डीजल बनाया है, हमने ये ऊर्जा बनाया है, हमने ये ऊर्जा बनाया है, ठीक ना। ये ऊर्जा हमने बनाया नहीं है, ये पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी। ये धरती के नीचे पेट्रोलियम के फॉर्म में थी, पहले से थी, है ना। ये धरती के नीचे पेट्रोलियम के फॉर्म में थी, हमने इसको केवल रिफाइन किया है, हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है। हमने क्या किया है, हमने इसको, इस पेट्रोलियम का जो धरती के नीचे था, पहले से उपस्थित था पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, हमने पेट्रोल डीजल बस रिफाइन करके उसको हमने रूप दे दिया। हमने पेट्रोलियम को एक पेट्रोलियम के रूप में था, जो ऊर्जा था पेट्रोलियम के रूप में था, हमने इस पेट्रोलियम को कन्वर्ट कर दिया पेट्रोल में, हमने इस पेट्रोलियम को कन्वर्ट कर दिया डीजल में, हमने इसी पेट्रोलियम से गैस निकाल लिया, ठीक है ना। तो ऊर्जा पहले पेट्रोलियम के रूप में थी, ठीक, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया पेट्रोल में, उसको हमने कन्वर्ट किया डीजल में, उसको हमने कन्वर्ट किया गैस में, ठीक। अब यही पेट्रोलियम जब हमने गाड़ी में डाला तो ये पेट्रोलियम क्या हुआ, कुछ यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, ठीक। तो देखा, हमने सबसे पहले पेट्रोलियम से पेट्रोल बनना, है ना, एक ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदला, और फिर यहाँ पेट्रोल से हमने ऊर्जा को बदला, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। तो हमने बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया है, हमने ऊर्जा को बनाया नहीं है, हमने ऊर्जा को पैदा नहीं किया है, हमने ऊर्जा का निर्माण नहीं किया है, हमने बस एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया है। सो दिस इज कॉल्ड ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, कि हमने क्या किया है, हमने बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया है, कहीं ऊर्जा पैदा नहीं की है, ठीक। तो इतना आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, मेरा ऐसा मानना है। जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो मुझे बोले कि सर नहीं क्लियर हुआ है, हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा, तो हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, ठीक है ना। अब चलिए ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, तो हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, हम अपने क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप सभी को मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन जाता होगा। चलिए ठीक है। अब देखना, ठीक, देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करना है, बड़ी चीजें अचानक आपको समझ में इसीलिए आनी बंद हो जाती है या समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको बेसिक चीज नहीं कंफर्म होता है, बेसिक चीज नहीं, है ना, पता होता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत शानदार, बहुत आलीशान बिल्डिंग भी नीचे से ही खड़ी होती है, नीचे से ही खड़ी होती है, नींव से ही खड़ी होती है, ठीक है ना। तब जाके वो आलीशान बनती है, कैरिस्मेटिक बिल्डिंग बनती है, पार्लियामेंट बन जाता है, ठीक है ना, बुर्ज खलीफा बन जाता है, ठीक। तो सेम वैसे ही आपका नॉलेज है, आपको यदि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें समझनी है, बहुत बड़ी चीजें समझनी है, तो बेसिकली आपको अपना नॉलेज बेसिक से उठाना होगा। यदि आपका नॉलेज बेसिक से नहीं है, ग्रास रूट में नहीं है, देन यू आर गोइंग टू लूज बिगर थिंग्स, है ना। सो आप बहुत बेसिक बेसिक चीजों से चलिए, बेसिक बेसिक चीजों से चीजों को समझना शुरू करिए, तभी आपको आपके एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने इन चीजों को आजमाया भी है अपने लाइफ में। इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ओके, नाउ हम चलेंगे, ठीक।
चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी को ये क्लियर हो गया होगा नाउ। अब ध्यान देना, अब हम चलेंगे, अब हम ऊष्मीय इंजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मीय इंजन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना। ऊष्मा इंजनों को उनके कार्य सिद्धांत के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, ध्यान देना। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है ना आंतरिक दहन इंजन, और दूसरा है बाह्य दहन इंजन, है ना, बाह्य दहन इंजन। ठीक ना, इसको आंतरिक दहन इंजन को बोलते हैं, आंतरिक दहन इंजन को बोलते हैं, ठीक ना, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल, है ना, कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, है ना, या शॉर्ट में बोलते हैं आईसी इंजन, आईसी इंजन। आप हर जगह पाएंगे आईसी इंजन, है ना। इसको बोलते हैं आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। ठीक ना, अभी सब समझाएंगे, वन बाय वन समझाएंगे, बहुत बेसिक चीज से समझा के ले जाएंगे। ठीक ना, दूसरा है बाह्य दहन इंजन, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंबशन, external combustion engine, that is called EC engine, EC इंजन इसको हम कहते हैं, EC इंजन कहते हैं। इतना सभी को क्लियर होगा, इतना सभी को क्लियर होगा। दो तरीके का होता है। अब देखिए, अब होता क्या है, ये चीज होती क्या है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक ना, चलिए। चलिए, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले था, सबसे पहले है, ये है आपका, है ना, ये है आपका इंजन। ठीक ना, इंजन, ठीक ना। इंजन का बनावट क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। ये आपका इंजन होगा, इसमें एक पिस्टन होगा, इसमें एक पिस्टन होगा, ऐसे एक पिस्टन होगा, ठीक है ना। चलिए, क्या हुआ, नॉर्मल इंजन की बात करते हैं, ठीक ना, इंजन की बात करते हैं। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इनलेट होता है, ठीक ना, और यहाँ पे एक आउटलेट होता है। ठीक, आउटलेट होता है, ठीक ना। इनलेट वाल्व होता है, यहाँ पे एक इनलेट वाल्व होता है, और यहाँ पे एक आउटलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जिसको एग्जॉस्ट वाल्व भी हम कहते हैं, या हम बोलते हैं इसको, है ना, या आउटपुट वाल्व भी इसको हम बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना। ये होता है पिस्टन, ये होता है पिस्टन, है ना, पिस्टन। ठीक, अब ध्यान देना, पिस्टन क्या करता है, पिस्टन इंजन के अंदर नीचे या ऊपर की तरफ गति करता है, नीचे या ऊपर की तरफ गति करता है, नीचे या ऊपर की तरफ गति करता है। अब ध्यान देना, अब क्या होता है, अब ये नीचे ऊपर की तरफ गति कैसे करता है, नीचे ऊपर की तरफ गति कैसे करता है, ध्यान देना, है ना। क्या होता है, ये जो खाली स्थान है, पिस्टन के ऊपर जो खाली स्थान होता है, ठीक ना, क्या होता है इसमें खाली स्थान में, यहां पे आपका ईंधन आता है, यहां पे ईंधन आता है, यदि पेट्रोल होगा तो पेट्रोल आएगा, डीजल होगा डीजल आएगा, गैस होगा तो गैस आएगा। ठीक ना, तीन तरह का हमने ईंधन बोला है, पेट्रोल, डीजल या गैस। जब यहां पे पेट्रोल जलता है, यहां पे पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल के जलने से गैस उत्पन्न होगी, गैस उत्पन्न होगी, ठीक ना। वो गैस क्या करती है, फैलती है और इस पिस्टन को धक्का देती है नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देती है, ठीक ना। डीजल होगा, डीजल जलेगा और डीजल इसको नीचे की तरफ धक्का देगा। गैस होगा, गैस जलेगा, है ना, जलेगा तो फैलेगा, है ना, कोई भी चीज जलती है तो एक्सपेंड करती है, फैलती है, तो पिस्टन को धक्का देती है नीचे की तरफ, पिस्टन को धक्का देती है नीचे के तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब क्या है, अब ध्यान देना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ईंधन आ रहा था, ठीक है ना, पिस्टन के ऊपर ईंधन जल रहा था, ईंधन जल रहा था। ईंधन क्या था, पेट्रोल था, है ना, डीजल था और गैस था, तीन तरह का ईंधन था, ठीक है ना। तीनों यहाँ पे जल रहा है, और जल रहा है तो इस पिस्टन को धक्का दे रहा है। ठीक, तो अब ध्यान देना, वो इंजन
वो इंजन जिसमें जिसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है, यहीं पे ईंधन जल रहा है, जल के गैस में बदल रहा है, जल के फैल रहा है। वो कोई भी चीज जलती है तो फैलती है ना, गुब्बार बनता है धुआं का, है ना। तो ईंधन क्या है, ईंधन इंजन के अंदर ही जल रहा है, इंजन के अंदर ही उसका दहन हो रहा है, और दहन होने के बाद पिस्टन यदि भाग रहा है, पिस्टन को धक्का दे रहा है, तो ऐसे इंजन को हम, है ना, आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, है ना, आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, है ना। बिकॉज इसमें जो ईंधन का दहन हो रहा है, ईंधन का दहन हो रहा है, वो इंजन के अंदर हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है। ध्यान से यहाँ पे देखना, जो जो ईंधन का दहन हो रहा है, ये हमारा इंजन है ना, इंजन है ना। यहाँ पे आपका पिस्टन है, ठीक ना, यहाँ पे आपका ईंधन चल रहा है, यहाँ पे आपका ईंधन ईंधन का दहन हो रहा है, ईंधन का दहन हो रहा है ना। ईंधन का दहन यहाँ पे हो रहा है, मतलब इंजन के अंदर ही हो रहा है। तो ऐसे इंजन को हम आंतरिक दहन इंजन कहेंगे, है ना, आंतरिक दहन इंजन कहेंगे, आंतरिक दहन इंजन कहेंगे, ठीक ना। चलिए चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक ना। चलिए ठीक है, ठीक है। अब दूसरा ध्यान देना, दूसरा चीज ध्यान देना, है ना। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट कहीं। हेलो, हाँ चलिए, आइए, ठीक। तो क्या था, आंतरिक दहन इंजन में क्या था, ईंधन का दहन, ईंधन का दहन इंजन के अंदर ही हो रहा है, मतलब ईंधन जो जल रहा है ना, वो इंजन के अंदर ही हो रहा है, और ईंधन यहाँ जल रहा है और जल के गैस में बदल रहा है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आंतरिक दहन इंजन, इसी को बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं इंटरनल कंबशन, INTERNAL, इंटरनल कंबशन इंजन, है ना, इंटरनल कंबशन इंजन, इसी को हम बोल देते हैं, है ना, इंजन बोल देते हैं। शॉर्ट में हम बोल देंगे आईसी इंजन, आईसी इंजन, आईसी इंजन हम इसको बोल देंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान देना, अगला क्या है, ठीक। चलो अब ध्यान देना, ये तो पहला हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया या आंतरिक दहन इंजन हो गया। अब ध्यान देना, अब दूसरा आता है, दूसरा दूसरा इंजन आता है, कौन सा आता है, बाह्य दहन इंजन आता है, इसको किनारे करेंगे, है ना। दूसरा आता है आपका बाह्य दहन इंजन आता है ना, बाह्य दहन इंजन आएगा, बाह्य दहन इंजन आएगा, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंजन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप इंटरनल कंबशन इंजन समझ गए होंगे तो आपको एक्सटर्नल कंबशन इंजन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ पे देखा इंटरनल कंबशन इंजन में क्या था, ईंधन, ईंधन क्या था, इंजन के अंदर ही जल रहा है, ईंधन क्या है, इंजन के अंदर ही इसका दहन हो रहा है, ठीक ना, इंजन के अंदर। अब बाह्य दहन इंजन में, बाह्य दहन इंजन में जो ईंधन जलेगा, ईंधन इंजन के बाहर जलेगा, है ना। जो बाह्य दहन इंजन है उसमें जो ईंधन होगा इंजन के बाहर जलेगा। ये इंजन है, ये इंजन है, ठीक। इंजन में पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक ना, पिस्टन लगा हुआ है,
ठीक, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चेम्बर होगा, यहाँ पे एक चेम्बर होगा, है ना, चेम्बर होगा, क्या होगा, जिसमें पानी होगा, जिसमें पानी होगा, पानी होगा, ठीक, पानी होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक, अब इसमें क्या है, हम नीचे से कोयला जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, ठीक ना, कोयला जलाएंगे, ठीक। अब कोयला जला के हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम कोयला जला के क्या करेंगे, कोयला जला के क्या करेंगे, इस पानी को उबालेंगे, पानी को उबालेंगे, इसमें बनेगा भाप, इसमें बनेगा भाप, ठीक ना। भाप में क्या होता है, भाप में ताकत होती है फैलने की, ठीक। अब इस भाप को हम नली के माध्यम से इस इंजन के अंदर भेजेंगे, इंजन के अंदर भेजेंगे, ठीक। अब भफवा क्या करेगा, भाई भफवा में, भाप में ताकत होती है, तो भाप क्या करेगा, पिस्टन को ढकेलेगा, पिस्टन को ढकेलेगा, तो पिस्टन यही आगे पीछे की गति करेगा या ऊपर नीचे की गति करेगा, ठीक। तो अब ध्यान देना, अब इस इंजन में हो क्या रहा है, अब इस इंजन में, इस इंजन में अंतर क्या है, यहाँ पे ईंधन क्या है, यहाँ पे ईंधन क्या है, कोयला, यहाँ पे ईंधन क्या है, कोयला, ठीक ना, कोयला जल रहा है, यहाँ पे कोयले के जो उष्मा है, उष्मा से हम पानी उबाल रहे हैं, और पानी से जो भाप बन रहा है हम इंजन में भेज रहे हैं, ठीक ना। तो कोयला, ईंधन जल कहाँ पर रहा है, कोयला जो जल रहा है वो इंजन के बाहर जल रहा है ना, इंजन के बाहर जल रहा है, एक्सटर्नल जल रहा है, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर, है ना, बाहर जल रहा है, बाहर जल के उष्मा उत्पन्न कर रहा है, उस उष्मा से हम भाप बना रहे हैं, भाप को हम इस इंजन के अंदर भेज रहे हैं। तो जो जो इसमें ईंधन का दहन हो रहा है, ईंधन का दहन इंजन के बाहर हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, या बाह्य दहन इंजन कहते हैं, बाह्य दहन इंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ना, जो इसमें ईंधन जल रहा है वो ईंधन इंजन के बाहर जल रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक। इसमें स्टीम इंजन आ जाते हैं, इसमें स्टीम इंजन आ जाते हैं, पहले जो कोयले वाले इंजन थे वो आ जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इतना इसमें सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। आप हाथ उठाइए यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो, है ना, क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया होगा तो हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आप बोलेंगे सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, पूछ देता है यहाँ पे। और एनसीएल में सवाल भी पूछा है ना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है ना, पूछा है कि जो कोयला इंजन होता है वो किस प्रकार का इंजन होता है, तो बाह्य दहन इंजन होता है, बाह्य दहन इंजन होता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, हमने दो प्रकार बताया था, आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन को हम आईसी इंजन भी कहते हैं, आई है ना, सी इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक। आंतरिक दहन इंजन वो इंजन होता है जिसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर होता है, ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल, गैस के रूप में, है ना, प्रदान की जाती है। यह ईंधन सिलेंडर में जलकर, है ना, सिस्टम में उष्मा उत्पन्न करते हैं और उष्मा बाद में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, ठीक है ना। जब आपका पेट्रोल जलता है, गैस जलता है, डीजल जलता है, ठीक, यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे आपके इनलेट वाल्व के माध्यम से यहाँ से ईंधन अंदर आएगा, ईंधन यहाँ पे जलेगा तो उस पिस्टन को धक्का देगा, कोई भी चीज जलती है तो फैलती है वो, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं आपका आंतरिक दहन इंजन, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, गैस इंजन हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे आंतरिक दहन इंजन के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे है ना बाह्य दहन इंजन, ठीक ना। बाह्य दहन इंजन हमने समझा दिया है, ठीक। बाह्य दहन इंजन में ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। इस प्रकार के उष्मा इंजन में आंतरिक कार्यशील द्रव को गर्म करने के लिए बाहरी स्रोत का उपयोग किया जाता है। आंतरिक कार्यशील द्रव क्या हो गया, पानी हो गया। हम पानी को गर्म करने के लिए, पानी को उबालने के लिए, है ना, बाहर कोयला जला रहे थे ना, कोयला से कंटेनर गर्म कर रहे थे, उसमें पानी गर्म हो रहा था, पानी भाप में बदल रहा था, फिर उस भाप को हम सिलेंडर के अंदर या इंजन के अंदर लेके आ रहे थे। उष्मा के कारण द्रव का विस्तार होता है, यह विस्तार, है ना, इंजन के तंत्र को
गति देकर शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है ना? ठीक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा गया, समझ जाइएगा, हमने समझा दिया आसानी से। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, हई हमरा क्या है, हई पुरनका रेलगड़िया है। ठीक है ना? हई रेलगड़िया में क्या है, जब कोयला जल रहा है, हई कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा है। हई कोयलवा जल रहा है तो कोयलवा पनिया को उबाल रहा है, उबला हुआ पनिया भाप बन रहा है, भापवा से हई भाप जा रहा है सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर। इंजनवा में पिस्टनवा को धक्का दे रहा है, तो पिस्टन ही पहिया को आगे पीछे जाके, है ना, गति करवा रहा है ना, गोल गोल घुमा रहा है। ठीक, तो समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे, है ना? सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बेसिक चीजें थी। ठीक ना? फिर हम कल क्लास लेंगे, एंड रेडी रहिएगा, क्लासेस आपकी चलेंगी, है ना, हमारे समय के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक, आपको पूरी क्लास ऑन टाइम मिल जाएगी, जिसको भी जो डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही। सुनिए, और एक और चीज है, कोई डाउट होगा नंबर दे रहे हैं, नंबर क्या है ना, 7011918945 है। आप इस पे कॉल करके हमसे अपना डाउट, है ना, दूर कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद आप सभी का।